बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। लाहौर मजंग बेगम कोट के इलाका में 4 अफराद कत्ल हुए और इसकी वजह क्या निकली है? 2 बच्चियां इसमें शदीद जख्मी हैं। प्रॉपर्टी डीलर के साथ खातून की कितने अरसे से दोस्ती थी? क्या उनके तल्लुकात थे कि फिर एक वक्त आया कि वो खातून से कहने लगा कि तुम तो अब बूढ़ी हो चुकी हो, अब मैं तुम्हारी बेटी के साथ तल्लुकात इस्तवार करूंगा। और ये प्रॉपर्टी डीलर उस वक़्त घर में आता जब खातून घर में मौजूद नहीं होती थी। क्या सारा मामला है? एक दूसरे पे इन्होंने मुकदमात भी दर्ज करवाए। क्या वाकई ही प्रॉपर्टी डीलर माँ के बाद बेटी के साथ रिलेशनशिप में था? और इस बात का पता जब माँ को चलता है तो उसने फिर क्या किया कि ये प्रॉपर्टी डीलर रात के इनके घर में आता है, दरवाजा तोड़ता है क्योंकि इन्होंने अपना दरवाजा लॉक कर लिया था। वो फायरिंग कर रहा था मुसलसल और अहले मोहल्ला भी ये फायरिंग तो सुन रहे थे, लेकिन इनको बचाने के लिए कोई भी आगे इसलिए नहीं बढ़ा कि उसके पास पिस्टल था और वो मुश्तिल हुआ था। क्या सारा मामला है? ये दिल खराश वाकया तो आज पेश आया, लेकिन इस वाक़े से पहले एक एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी आयशा की तरफ से इस प्रॉपर्टी डीलर के ख़िलाफ़, और इसमें बहुत ही संगीन इल्ज़ामात भी आयद किए गए थे। बार बार पुलिस के और थाने के चक्कर लगाने के बावजूद आयशा के हवाले से कोई भी प्रॉपर फैसला नहीं किया गया पुलिस की तरफ से, और ना ही शाहिद जट को समझाया गया या शाहिद जट को कोई सज़ा दी गई। और नज़र आ रहा था कि इन दोनों फैमिलीज़ के दरमियान कोई ना कोई खौफनाक वाक़या रुनमा होने वाला है। सो ऐसे ही हुआ, और इस कत्ल से पहले आयशा ने एक इंटरव्यू भी दिया था। वो इंटरव्यू मैं आपसे शेयर करूंगी जिसमें वो ये तमाम चीज़ें ना सिर्फ बता रही हैं बल्कि वो कहती हैं कि जो उनकी वीडियोस बनाई गई थी, काबिल एतराज़ उनकी बेटी की वीडियोस बनाई गई, बेटी के साथ 4 साल तल्लुकात रखे गए और इसी तरह वालदा के साथ और बच्चों को डराया धमकाया जाता था। वो क्या सारा मामला था, और वो एक एप्लीकेशन की सूरत में पुलिस के सामने भी रखा गया था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस कोई खातिर खां फैसला ना कर सकी, जिसकी वजह से 4 कत्ल हुए और इस वक्त 2 बच्चियां म्यू हॉस्पिटल में शदीद ज़ख्मी हालत में ज़ेरे इलाज हैं। उसका नाम शाहिद सिंधु था। ठीक है। उसने मुझे काफ़ी दफ़ा फ़ोन किया तो मैंने कहा भाई मेरे पास अभी तो टाइम नहीं है, जैसे टाइम निकलेगा फिर मैं देखूंगी कि आप कौन हो और कहाँ से बात कर रहे हो। तो कहने लगा जी फ़लाँ फ़लाँ मेरी जगह है, इधर मजांग थाने के पास ना मेरा प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस है, तो आप ना इधर आए और मेरे पास 2 घर हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसने हमें 2 घर दिखाए और दोनों घरों में से एक घर जो है वो मैंने मतलब कम रेंज में था जो मैंने ले लिया। वो तकरीबन उसका 6000 रेंट था। उस घर में हम लोग शिफ्ट हुए तो इसने मुझे कहा कि आप इतनी दूर किसी के घर में काम करने जाती हैं तो आपको काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो आप ऐसा करें कि मेरे ऑफ़िस में काम कर लें। इसने मुझे ऑफ़िस में काम करने की ऑफ़र दी और हाँ जी, मैं कुकिंग का काम कर रही थी। वहाँ पे मेरी तकरीबन 15,000 सैलरी थी। इसने मुझे 10,000 सैलरी पे एग्री किया। वो इसलिए कि वो ज़्यादा दूर पड़ता था तो वो मेरे लिए आने जाने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी कि वहाँ पे मुझे रेंट लगाना पड़ता था, तो फिर वो मेरा वो एक किस्म का 5-6 हज़ार रेंट में गुजर जाता था। तो इस वजह से फिर मैंने वहाँ से ना वो छोड़ दिया। तो इधर मैंने पास ही एक पिज़्ज़ा शॉप पे काम किया, वहाँ पे तकरीबन मेरी कोई 20,000 सैलरी लग गई थी, तो साथ में ये मतलब इस तरह करके वो मैं मैनेज कर लेती थी। तो मैं रात को घर पे नहीं होती थी, जॉब पे होती थी, तो ये पीछे से आके तो बच्चों को परेशान करता है, झूठ बूठ के उनके सामने बहाने लगाने की तुम्हारी मम्मा ने भेजा, और मुझे इस बात का इल्म तक नहीं होता था और ना कभी इसने बताया। बच्चों को डराना धमकाना धमकियाँ लगानी, मोहल्ले वालों ने काफ़ी नोटिस किया कि ये बार बार आके रात को परेशान कर रहा है, कभी दिन के टाइम भी परेशान कर रहा है। तो मोहल्ले वालों ने मुझे कहा कि आप इससे पूछे ये क्यों आ रहा है, तो मैंने कहा मुझे तो खुद इस बात का इल्म नहीं है, और बच्चों को कहता है आपके बच्चे डरते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, तो ये बच्चों को परेशान करता है, आप यहाँ से घर शिफ्ट कर लें। हम लोग ने वहाँ से घर शिफ्ट कर लिया। तो जैसे ही मैंने घर शिफ्ट किया तो इसके ना मतलब जहाँ पे हमने घर लिया ना वहाँ से उस घर के तीसरा घर इसका था। हमें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि इसका अपना घर वहाँ पे है। ऑफिस में इसने मेरे साथ इस तरीके से रूटीन रखी कि पहले तो मुझे आप ही कहता था, उसके बाद इसने मुझे 1 हफ़्ता 1.5 गुजरा है तो इसने मुझे कहा कि भाई मेरी ना इस तरह आंटी हैं तो काफ़ी ज़ईफ़ हैं, तो जो है ना उनके घर में गेस्ट आने हैं, उनके घर में ना उनके स्लीपर ने ना छुट्टी की हुई है, 2-3 दिन से आई नहीं है, तो आप ना उनका एक रूम है तो थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कर दी। इसने ना झूठ बोला, और पहले तो चाय वाला खुद ही चाय कि देर के जाता, उस दिन ये चाय लेके स्पेशली खुद मेरे लिए चाय लेके आया
और मैं हैरान थी कि मैंने कहा मुझे वैसे तो चाय की ज़रूरत नहीं है अभी, ये मैंने नहीं पीना। नहीं नहीं आप पी लो ज़बरदस्ती। इसने मुझे कहा कि चाय पी लें आप, फिर चलते हैं, मैं आपको उधर ले जाता हूँ। मैंने बहरहाल चाय पी ली। 5 से 7 मिनट का रास्ता था पैदल, और जहाँ पे इसका मतलब वो घर था हातादीन में। जैसे ही मतलब सीढ़ियाँ चढ़ी हूँ तो मेरी ना तबीयत अजीब सी कैफियत थी कि वो मुझे चक्कर आने शुरू हो गए। जैसे ही चक्कर आए तो इसने मुझे कमरे में धक्का दे दिया। 3 बजे का लेकर गया हुआ है, रात के 9-10 बजे का टाइम था जब मुझे होश आया। और जब मुझे होश आया तो ये सामने बैठा हुआ है, इसने कोई इसके जिस्म पे कपड़े नहीं है, मोबाइल इसने हाथ में पकड़ा हुआ है, वीडियो बना रहा है। और मैंने अपने पे जब नज़र डाली तो मेरे खुद के जिस्म पे भी कोई कपड़ा नहीं, और मैं रोना शुरू हो गई। तो इसने मुझे आगे से धमकी दी, अगर तुम किसी को बताओगी तो मैं तुम्हें काम से निकलवा दूंगा, और अगर तुम अपने बच्चों को बताओगी तब भी, और अपने मोहल्ले वालों को भी बताओगी या पुलिस स्टेशन जाओगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी वीडियो जो लोगों को दिखा के तुम्हें घर से भी निकलवा दूंगा। मैं परेशान हो गई, मेरी छोटी छोटी बच्चियां थी, मैं घबरा गई कि अगर इस तरह किसी को वीडियो उसने दिखा दी तो मैं कैसे जीऊँगी, कैसे ज़िंदा रहूँगी। मेरी छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनका सारा फ्यूचर ख़राब हो जाए। अभी भी उसके पास मौजूद है, वो मोबाइल पे वीडियोस बनाता है और लोगों को ब्लैकमेल करता है। बच्ची छोटी थी, 13-14 साल की बच्ची थी, जब इसने उसके साथ ज़बरदस्ती की है, ज़बरदस्ती करके उसको मेडिसिन खिलाई है, उसकी वीडियो बना बना के तो उस बच्ची को भी ब्लैकमेल करता रहा अलग से कि अपनी माँ को बताओगी तो तुम्हारी माँ को कत्ल कर दूंगा, तुम्हारे छोटे बहन भाइयों को कत्ल कर दूंगा। वो बच्ची डर गई, बहुत ज़्यादा सहम गई। यहाँ तक कि तकरीबन 18 साल की अब हो गई है, तो अब फिर से वो यही कोशिश में था कि उस बच्ची के साथ फिर से गलत करूं। और यहाँ तक कि मेरी जो सबसे छोटी बच्ची 6-7 साल की मेरी बच्ची है, उसके साथ गलत सलत हरकतें शुरू कर दी। बच्ची को कभी किसी जगह से टच कर रहा, कभी किसी, वो बच्ची यानी कि इस कदर देख के परेशान होगी कि इसने मेरे साथ तो गलत किया, मेरी छोटी बहनों के साथ भी गलत करा। तो वो रो रो के चीख चीख के बोली कि मामा इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, अब मेरी छोटी बहनों को गलत गलत जगहों पे हाथ लगाता है, तो आप इसको पकड़वाएं। मैंने 15 पे कॉल की, और जब मुझे बच्ची ने बताया उसी टाइम इसको पुलिस वालों ने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद इसको थाने ले गए हैं, तो उसके बाद ये इस पे एफआईआर यानी कि दर्ज की गई। और पुलिस वालों ने इसका मतलब इसका भी मेडिकल करवाया और हमारा भी मेडिकल करवाया। अब मेडिकल में ये प्रूफ हो गया था कि इसने बच्ची के साथ गलत की है। ये साल से ही ज़्यादती कर रहा है, और 3 से 4 साल हो गए हैं जब से बच्ची को मतलब इस तरह बच्चे इसने कत्ल करने की कोशिश की, यहाँ तक कि मुझे भी मारा, मेरे बच्चों को भी मारा। मैंने आज से तकरीबन को 3 साल पहले की बात है, मैंने ना लेडीज़ पुलिस थाने में चबुर्जी में इसके खिलाफ एफआईआर दी। वहाँ पे भी इसने लिख के दिया कि आज के बाद मैं इनके रास्ते में नहीं आऊँगा। उसके बावजूद ये बंदा हमें परेशान करता रहा। उसके बाद मजांग थाने में हमने इतनी दफ़ा इसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स दी हैं कि वहाँ पे बुलाते थे और मिन्नतें करता था और कहता था मैं नहीं आऊँगा, नहीं परेशान करूँगा, नहीं तंग करूँगा। उसके बाद सीसीपी ऑफिस में भी मैंने इसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी, जब इसने मुझे धमकियाँ लगाई कि मैंने तुम्हारी बच्चियाँ, तुम्हारे बच्चे जो हैं 5-5 लाख में बेच दिए हैं। यहाँ तक कि हमें काफ़ी ऐसे ऐसे लोगों के फ़ोन आए जिन्होंने कहा अपने बच्चे हमें भेजो, हमने 5 लाख रुपया दिया। हमारे पास उनके स्क्रीनशॉट थे जो हमने थाने में दिखाए। उसके बावजूद इसका पर्चा हो रहा था, तो फिर भी इसने मिन्नतें की कि अब मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा। लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। तो जब मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि मैं सिर्फ अपनी ज़ात तक समझती थी कि इसने मेरे साथ गलत किया, जब बच्ची ने मुझे बताया ना कि इसने मेरे साथ भी गलत किया तो मुझसे बर्दाश्त का फ़ायदा उठाता रहा कि मैं एक अकेली औरत हूँ, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, और हमारा और कोई मतलब रिलेटिव रिश्तेदार नहीं है, जिसकी इसने पूरी यानी कि हर मजबूरी का फ़ायदा उठाया कि औरत मजबूर है तो इसको जितना भी ब्लैकमेल कर सकूं मैं कर लूं, जितना भी इसको परेशान कर सकता हूं मैं कर लूं। वो इसने मुझे करके दिखाया और इंतहा से ज़्यादा किया। मजबूर होकर फिर मैंने पुलिस वालों से मिन्नतें की हैं कि 14 साल की बच्ची थी, जब उसके साथ जबरन ज़बरदस्ती करके उसको मेडिसिन खिलाई इसने, उसकी वीडियो बनाई, उसको ब्लैकमेल किया, यहाँ तक कि उस पर तशद्दुद किया, तशद्दुद करता रहा। जब जब उसको मौका मिला तब तब उस बच्ची पे हाथ उठाए है। अगर हाथ उठाने की भी मेरे पास वीडियोस मौजूद है। इसने यानी कि बच्ची को हर तरह से हरासा किया कि इंतहा से ज़्यादा, यहाँ तक कि उसके बहन भाइयों को उसके सामने मारता पीटता रहा, छोटे बच्चों को। मुझे तशद्दुद मेरे साथ किया, यहाँ मेरे नाक की हड्डी तोड़ी है, मेरे पाँव की उंगलियाँ तोड़ी हुई हैं इस बंदे ने, मेरे हाथ की हड्डियाँ टूटी हुई हैं। ये सब इस इंसान ने हमारे साथ किया है कि हम लोग इस कदर इससे डरे और खौफजदा हो गए कि बता नहीं सकते। बच्ची ने बताया तो मेरी ऐसे जैसे जान निकल गई, मेरी
मेरी जैसे दुनिया ही उजड़ गई कि ये मेरे 20 सालों की मेहनत, मेरे अपने बच्चों को पालने में जो अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी मिन्नतें कर कर के, इसने 1 मिनट में मेरी सारी ज़िंदगी की वो की किराए पे पानी फेर दिया कि मैं अपनी बच्ची की शादी कहीं करूँ, क्या कहूँगी, क्या बताऊँगी कि इस इंसान ने मुझे तो ब्लैकमेल किया, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद की, अब मेरी बच्ची के साथ भी इसने गलत कर दिया। ना हम जी सकते हैं, ना हम मर सकते हैं, हम ऐसी स्टेज पे लाके हमें खड़ा कर दिया कि मैं अब देखें कि मेरी बड़ी बच्ची के साथ तो ज़ुल्म किया कि अब मेरी 6 साल की छोटी बच्ची है जिसके साथ वो गलत-सलत हरकतें कर रहा है। छोटी बच्चियाँ भी मेरी उस बंदे से महफूज़ नहीं हैं कि हमारे पास अब कोई और रास्ता ही नहीं। उन्होंने बाकायदा यहाँ के इनकी तफ्तीश की है, लोगों से भी सारी इर्द-गिर्द के जितने भी वहाँ के मोहल्ले वाले से सबसे इर्द-गिर्द के लोगों से पता किया, तो हर बात जो है ना वो उनको पता चल गई कि इस बंदे ने उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया और इसकी वजह से वो फैमिली जो है ना, यानी कि हम लोग बहुत परेशान होते रहे, तंग होते रहे। इसने हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, हर जगह से उसको मतलब पुलिस वालों को पता चला कि ये बंदा गलत है। वो अरेस्ट नहीं है, वो छूट गया था इसलिए कि शायद उन्होंने अपनी कार्रवाई में थोड़ा-सा उसको टाइम दिया कि उसने रोना-धोना डाल दिया कि मैंने जेल नहीं जाना, मुझे माफ़ कर दें। घरवालों ने हमारे सामने इतना रोना-धोना डाला है कि हमने अल्लाह की रज़ा के लिए इसको छोड़ दिया, लेकिन केस अभी भी वहीं पे पेंडिंग है कि वो कार्रवाई मज़ीद अभी वो कह रहे हैं कि दोबारा से यानी कि कार्रवाई शुरू करेंगे क्योंकि ये इंसान जो है ना, इसको एक मौका दिया गया था लेकिन वो बाज़ नहीं आया। वो फिर से मतलब हमें परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, हरासा करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि हमें मकान जिस घर में हम रह रहे हैं वहाँ से भी हमें जवाब इस बंदे ने दिलवाया और मालिक मकान से कहा गया कि इनका एडवांस खा जाए या इनके मतलब पैसे खा जाए, इनको पैसे भी वापस ना करना और इनको यहाँ से निकाल दो। सर हम तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मज़ीद पुलिस जो है ना इस पर कार्रवाई करे और इसको जेल भेजे, इसको इसके कैफ़े किरदार तक पहुँचाए क्योंकि इसकी वजह से किसी की बेटी, किसी की बीवी, किसी की बच्ची महफूज